गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर, डाटा हैंडलिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, पहले होता है इंट्रोडक्शन डाटा, उसके अंदर डाटा के अकॉर्डिंग कितना कलेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ डाटा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होता है, टेबुलर फॉर्म, पिक्टोग्राफ को कैसे बनाना है, बार डायग्राम, बार ग्राफ, इन सब के बारे में हम देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर होता है टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जो ओरिजिनल डाटा होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब आप कलेक्ट करते हैं तो वो होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा होता है जो डाटा से लेके दूसरा डाटा कलेक्ट करके आपके अदर पार्टीज को दिया जाता है, मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दिया जाता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब आपको मैं टेबुलर फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। तो टेबुलर फॉर्म के बारे में, जैसे यहाँ पर ये सब मिठाइयाँ हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, उस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे आपको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म बनाना है। जैसे स्वीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जे मतलब जलेबी। तो जलेबी कितने बच्चों को मिली, तो 7 बच्चों को मिली। लड्डू कितने बच्चों को मिले, तो 3 बच्चों को मिले। उसके बाद है बर्फी यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स को मिली। गुलाब जामुन 4 को। रसगुल्ले यहाँ पर मिले हैं 8 स्टूडेंट्स को। और आगे है इमरती मिले 2 स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। अब आपको टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इसको टेली मार्क्स में कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर हमने स्वीट्स का नाम लिख दिया, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये 7 है। तो 7 बनाने के लिए यहाँ पर 2, 4, 5, 6 और 7। इसका टेली मार्क्स का बनाने का एक और प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 5 का एक ग्रुप बनता है, 4 तो वर्टिकल लाइन बनती है और एक स्लैंटिंग लाइन बनती है। ये 5 का ग्रुप, फिर अगेन आपको 5 के ग्रुप भी बनाने पड़ते हैं। तो 7 था तो ये 5 का ग्रुप बना लिया और ये 2 एक्स्ट्रा। यहाँ पर 3 लाइन खींच दी। 6 में आपने पहले 5 का एक ग्रुप बनाया और एक्स्ट्रा 1, 6, 4। उसके बाद 8 बनाने के लिए 5 का एक ग्रुप बना लिया और 3 एक्स्ट्रा। उसके बाद ये 2। तो इस तरह से ये टेली मार्क्स का आपका क्या बनेगा, टेबल बनाना है। अभी पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ के अंदर यहाँ पर जैसे ये ट्राई साइकिल के बारे में बताया गया है कि एक साइकिल वन ट्राई साइकिल के रूप में। अब अगर दूसरे पिक्टोग्राफ में हम इसको यहाँ पर 10, 100, 50 के एक साइकिल को या एक फिगर को 50, 100 के बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको पिक्टोग्राफ बनाने, तो ये पिक्टोग्राफ होते हैं। तो एनसीईआरटी फोल्डर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए एक मैथमेटिक्स टेक्स्ट में 40 स्टूडेंट्स की जो एवरेज मार्किंग है वो यहाँ पर मार्किंग दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अरेंज दिस मार्क्स इन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। इस मार्क्स की हमको टेबल अरेंज करनी है और टेली मार्क्स बनाना है, ठीक है। और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देने। तो देखो, मिनिमम नंबर तो यहाँ पर सबसे कम नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर 9 मार्क्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक मार्क्स ले लेंगे और कितने कितने मार्क्स आए स्टूडेंट्स के वो देख लेंगे। तो देखिए, ये टेबल अरेंज की हुई है मैंने। यहाँ पर मार्क्स लिख दिए, ये टेली मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट क्या है, 2 स्टूडेंट की। कैसे चेक करेंगे, 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो 2 स्टूडेंट्स। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स। इस तरह से इसमें हमको काउंटिंग करनी है। तो ये काउंटिंग करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए, 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए, 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए। ये नंबरिंग लिखी हुई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम टेली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 के लिए 2 लाइन खींचेंगे, 3 के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 7 के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 का एक ग्रुप और 2 एक्स्ट्रा लाइन, 6 के लिए यहाँ पर 7, 5, 4, 3। तो इस तरह से आपको टेली मार्क्स बनाना है। अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने स्टूडेंट्स 7 और 7 से ज़्यादा लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए, 7 मार्क्स 1, 2 स्टूडेंट 7 लाए हैं और 7 से ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7 4 स्टूडेंट 7 मतलब 7 और 7 से ज़्यादा कौन कौन स्टूडेंट्स लेके आए हैं। तो 7, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। उसके बाद है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 4 से कम लेके आए हैं। तो देखो, 1, ये यहाँ पर 2, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पर आपको टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 से कम लाएंगे, 3 और ये वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए 4 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट हैं? तो 3 और 3 6 7 8, मतलब 4 मार्क्स यहाँ तक है तो 4 से कम कितने स्टूडेंट्स थे? 8, और 7 से ज़्यादा, 7 और 7 से ज़्यादा 5 और 4 9, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, मतलब यहाँ 7 मार्क्स है तो यहाँ से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो ज़्यादा मार्क्स लेके आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर स्वीट्स दे रखी है, उसके अंदर आपको टेबल अरेंज करनी है और कितने नंबर ऑफ स्वीट्स हैं। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया था उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर लड्डू कितने थे? 11 स्टूडेंट्स को मिले, बर्फी 3 स्टूडेंट्स को मिले, जलेबी 7 स्टूडेंट्स को मिली, रसगुल्ले 9 को। उसके हमने टैली मार्क्स बनाए, टोटल 30 स्टूडेंट्स है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड मोस्ट, कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा स्वीट पसंद है? तो 11 स्टूडेंट्स को तो लड्डू, बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड ईट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स आर नोटिस अपेयरिंग एज टाइम एज बिलो। यहाँ पर ये देखो कैथरीन ने डाइस को उछाला 40 बार और ये वाली वैल्यूज आई हैं। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पर इसकी एक टेबल अरेंज करनी है। तो हमको पता है कि डाइस के अंदर 1 to 6 होता है, कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया, उसके लिए टेबल अरेंज करनी है। तो यहाँ देखो 1, जब डाइस उछाली तो 1 कितनी बार आया? 7 टाइम्स, तो 7 का टैली मार्क्स बना दिया। 2 आया तो 6 बार, 6 का टैली मार्क्स बना दिया। 3 5 बार आया, 5 बना दिया। 4 बार आया, 5 to 11 बार आया, तो यहाँ पर 11 का टैली मार्क्स में 6 आया, 7 बार तो 7 बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो 4 बार आया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 बार आया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आया है क्योंकि 11 बार आया। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा नंबर जो इक्वल आया है वो है आपका 1 and 6। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये पिक्टोग्राफ दे रखा है, विलेज है। ये देखो ये ट्रैक्टर 1 ट्रैक्टर के बराबर ही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ विलेज, किस विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर है? तो विलेज डी में। अगला क्वेश्चन है किस में ज़्यादा ट्रैक्टर है? तो सबसे ज़्यादा विलेज सी में। उसके बाद हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ कम्पेयर टू विलेज बी, विलेज बी से विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है? तो 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है। उसके बाद टोटल ट्रैक्टर्स कितने हैं? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल ट्रैक्टर कितने हैं? 28। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है को एजुकेशनल मिडिल स्कूल में, और एक गर्ल 4 लड़कियों के बराबर है। ये जो एक पिक्चर है ये 4 गर्ल्स के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है और देखो ये हाफ पिक्चर है, मतलब ये 1 के बराबर है, सॉरी 2 के बराबर है, ठीक है। ये जो हाफ पिक्चर है वो क्या है? 2 के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच क्लास इज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर आएगा क्लास 8th। ये देखो 8th क्लास में कितनी है? 3 स्टूडेंट ही है, तो मिनिमम गर्ल्स कहाँ पर है? 8th क्लास में। इज नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 6th लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्लास 5th। क्लास 6th से क्लास 5th में यहाँ पर क्लास 6th में 5th क्लास से गर्ल्स कम है क्या? यहाँ पर तो ज़्यादा है, 12 गर्ल्स है, यहाँ तो 10 ही है, तो नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 7th क्लास। तो 7th क्लास में कितनी गर्ल्स है? यहाँ पर देखो 3 है, 3 पिक्चर है और एक पिक्चर 4 के बराबर है, तो 3 into 4, तो यहाँ पर आ जाएगी 12 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको ये बल्ब बना रखे, नंबर ऑफ बल्ब्स, एक बल्ब 2 बल्ब्स के बराबर है। अब इसके आंसर आपको देने हैं, वो बता देती हूँ। पहले हाउ मेनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने सोल्ड हुए बल्ब? तो 1 बल्ब 2 के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 2 12। तो हाउ मेनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? तो हम इसमें से क्या लिखेंगे? आंसर 1। तो देखिए यहाँ पर मंडे को तो 12 बल्ब हुए थे, लेकिन हमसे यहाँ पर फ्राइडे पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे आर 14, क्योंकि
1 बल्ब 2 के बराबर है, तो ये फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स आर सोल्ड। तो जब सबसे ज़्यादा बल्ब कब सोल्ड हुए, संडे को, तो इसका आंसर आ जाएगा संडे। ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। किस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सेल हुए, तो यहाँ पर है, तो देखिए वेनसडे को 4 हुए और सैटरडे को 4, तो वेनसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए। ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। किस दिन सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए, तो वेनसडे और सैटरडे को ही, क्योंकि इसी दिन कम बल्ब सोल्ड हुए। इन वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स। एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब रखते, तो हाउ मेनी कार्टून्स वे आर नीडेड इन 1 वीक। तो पूरे वीक में कितने आपको कार्टून चाहिए बल्ब रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन द गिवन वीक आर 86। तो टोटल वीक में कितने हैं, 86 है। तो देखिए टोटल बल्ब 86 है और 1 कार्टून के अंदर 9 बल्ब आ रहे हैं, तो यहाँ पर 9 9 जा 81, 5 कार्टून एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पर आएंगे 10 कार्टून्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी अभी 9.1 कंप्लीट हो गई है। आप अभी एक्सरसाइज कीजिए, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।